हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 75 सेंटीमीटर का फैब्रिक ले लिया है, जिसको उल्टा करके डबल फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है और किनारी वाली साइड को अपनी साइड में रखा है। अब इसमें हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन लगा लेंगे। ये हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारे हुकाई की पट्टी में मार्जिन चला जाएगा। हमें 1.5 इंच यहाँ पे तुरपाई के लिए जो हम फैब्रिक फोल्ड करते हैं उसका निशान लगा लेना है और एक लाइन खींच लेनी है। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ मेज़र करनी है, तो जितना हम ब्लाउज़ बनाएंगे उससे 1/2 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच वो जो है मार्जिन में चला जाता है। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है, तो 6 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगा देंगे। क्रोच एरिया के लिए शोल्डर जितना लेते हैं उससे 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। चेस्ट के लिए जितनी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें 1/2 इंच प्लस लूजिंग करके और फिर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। और जितना हमने ऊपर निशान लगाया है उतना ही हम नीचे भी निशान लगाएंगे, क्योंकि हम ये अगर आप बिल्कुल फिटिंग का बनाएंगे तो आप फिटिंग के अकॉर्डिंग लगाएंगे, अदरवाइज ऊपर जितना होता है उतना ही निशान लगा लेते हैं हम और इसको सीधा करके मिला लेंगे इस तरह से। ये बैक का निशान है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का यहाँ गोलाई का निशान लगाएंगे शोल्डर पे इस तरह से। अब इसकी इस तरह से जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं वैसे कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे, तो इस बैक पार्ट को फैब्रिक पे रख के और जो ये हमने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको छोड़ते हुए हम इसके एज इट इज़ जैसा हमने काटा हुआ है वैसा ही निशान लगा लेंगे। बस ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने मार्जिन का कपड़ा लिया था उसे हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से हम जैसे ये निशान लगाए हैं वैसे ही हम निशान लगा लेंगे, लेकिन नीचे हमें 1/2 इंच प्लस करना है इसमें लेंथ में। वो मैं बाद में बताऊंगी क्यों प्लस करना है जब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसके यहाँ पे क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। ये सिर्फ मैंने एक आइडिया के लिए लिया है, ये हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने बैक पार्ट कितना लिया था। अब हम एज इट इज़ निशान लगा लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में लगाए थे। 6 इंच पे शोल्डर और 6.5 इंच पे क्रोच एरिया। अब हमने यहाँ पे गोलाई में बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया था, लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे फ्रंट पार्ट में। 1 इंच पे ये गोलाई कर देंगे और इस तरह से इस निशान को सीधा करके यहाँ पे मिला देंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम ये वही 9 इंच प्लस 1/2 इंच करके और ये निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स के लिए निशान लगाना है, तो जितनी हमारी कमर है हम उस पे निशान लगाएंगे और जितना हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया हुआ है उतनी हमारी प्लीट्स बन जाएंगी। कमर का निशान है हमारा 8 और जितना ये फैब्रिक उसका बचेगा वो हमारी उतने ही हमें अपनी प्लीट्स बनानी है यहाँ पे। तो ये हम नाप लेते हैं, ये हमारा कितना है, जितना है ये हमारा इतनी ही हमारी ये प्लीट्स बनेंगी, उतना ही हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। तो ये मेरा 2.5 इंच बना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये 2.5 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ से ऊपर से हमें नापना है। ये मैंने 11 इंच पे ऊपर से नाप लिया है और इधर से 3.25 इंच पे एक निशान लगा लिया है साइड से। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये 1.5 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाया है, क्योंकि ये हमारा मुड़ाई में चला जाएगा, नीचे तुरपाई हो जाएगी इसकी। तो ये निशान लगा के हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और इस निशान से हमें इस निशान को मिलाना है इस तरह से। बिल्कुल सीधा ना मिलाते हुए हमें इस तरह से गोलाई दे के निशान मिलाना है इस तरह से।
इस तरह से मिलाने से ये जो हमारी फिटिंग है ये बहुत अच्छी आती है इस ब्लाउज़ की। अब इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है इस तरह से। अब हमें गले का निशान लगा लेना है। तो गला आप जितना अपना बनाना चाहते हो उतना ही बनाना। मैंने ये 7 इंच पर निशान लगाया है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो 3.25 इंच ली है। और इन निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से और इसकी गोलाई कर लेंगे। गोलाई के लिए मैंने सिर्फ 1/2 इंच की गोलाई ली है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना गला बना सकते हैं जितना आप चाहें। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ देना है, उसके ऊपर हमें कटिंग करनी है। एग्जैक्ट निशान पे हमें कटिंग नहीं करनी है। जो ये अंदर मैंने निशान लगाए हैं इन पे हमें कटिंग करनी है इस तरह से। और जो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको हमें इस तरह से नीचे से गोलाई कर देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे कटिंग करनी है इस तरह से। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग करते चले जाएंगे। इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम ये बैक पार्ट पे गले का निशान लगाएंगे। तो जितना आप अपने ब्लाउज़ में गला रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। गले की लेंथ हमने 9 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 3.25 इंच ली है। और इस तरह से मैं इसकी निशान लगा के इसकी गोलाई की भी कटिंग कर लूँगी। अब हमें इसकी प्लीट्स के लिए निशान लगाने हैं। तो जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में 4.25 इंच पर यहाँ पे चौड़ाई में और 11 इंच पे लंबाई में निशान लगाया था, उसी तरह यहाँ पे बैक पार्ट के लिए भी प्लीट्स के लिए निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच का हमें यहाँ पे प्लीट्स में फैब्रिक देके और इसमें प्लीट्स लगा लेनी है। दोनों साइड में इसी तरह से निशान लगाते हुए हम ये दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो जितनी हमने हमारी चेस्ट की वो मेज़र किया था हमने 9.5 इंच, उतना ही हम बाजू के लिए भी फैब्रिक ले लेंगे। और ये लेंथ जितना हमारा कपड़ा बचा हुआ है मैं इसी के अकॉर्डिंग लेंथ बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से लेंथ ले लीजिए जितनी आप बाजू बनाना चाहते हैं। ये 1 इंच मैंने फोल्डिंग का निशान लगाया है। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और 3 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और यहाँ से इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच का कपड़ा ये निशान छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको रख के हम यहाँ पे जितना हमने चेस्ट का लिया था उससे 1/2 इंच कम करके हम निशान लगाएंगे। हमने 9.5 इंच चेस्ट पे लिया था तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा के और इस तरह से इसको गोलाई देते हुए मिला लेंगे। जितने आप बाजू की मोहरी रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा के और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन इसमें छोड़ते हुए और इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें दोनों पार्ट को इस तरह से खोल लेना है और 1/2 इंच का यहाँ पे और एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है।
फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से ये निशान लगा के मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।